नमस्ते बच्चों। आज हम सुनेंगे भगवत गीता का अगला भाग। जैसा हमने पिछले वीडियो में सुना था, कुरुक्षेत्र सिर्फ एक मैदान नहीं था। वह एक ऐसी जगह थी जहां अच्छे और बुरे विचार आमने सामने खड़े थे। चारों ओर बड़ी बड़ी सेनाएं थीं, लेकिन असली लड़ाई लोगों के मन के अंदर चल रही थी। बच्चों, कभी ऐसा होता है ना, जब हम बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से थोड़ा डर भी लगता है। ठीक वैसा ही डर उस समय दुर्योधन के मन में था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत से योद्धा थे, बड़े बड़े हथियार थे। फिर भी उसका मन बार बार पांडवों की ओर जा रहा था, क्योंकि वह जानता था पांडव सच्चाई और धर्म के साथ खड़े हैं। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और फिर ऊंची आवाज में अपनी सेना से बोला, अयनेषु सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात वो कह रहा है, आप सब अपने अपने स्थान पर डटे रहिए और चारों दिशाओं से भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। बच्चों, ध्यान से समझो, यह सिर्फ आदेश नहीं था, यह दुर्योधन के दिल की घबराहट थी। अगर मन मजबूत होता तो बार बार किसी को बचाने की बात नहीं करनी पड़ती। जैसा कि हम जानते हैं, गलत रास्ते पर चलने वाला इंसान अक्सर ज्यादा चिल्लाता है, ज्यादा डराता है और ज्यादा आदेश देता है। दुर्योधन भी वही कर रहा था। वह जानता था कि भीष्म पितामह ही उसकी सेना की सबसे बड़ी ताकत है। अगर भीष्म कमजोर पड़े तो पूरी सेना का हौसला टूट जाएगा। इसीलिए वह सबको चेतावनी दे रहा था। भीष्म पितामह बहुत अनुभवी थे। उन्होंने दुर्योधन के शब्द नहीं, उसके मन की आवाज सुन ली। उन्होंने समझ लिया, यह राजा डरा हुआ है, इसे हिम्मत चाहिए। तभी भीष्म पितामह ने अपने हाथ में शंख उठाया और पूरे बल से शंख बजाया। संजय धृतराष्ट्र को ये सभी बातें बता रहे थे। तभी संजय कहते हैं, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृंगगाम विनज्ये शंखम दद्मौ प्रतापवान। अर्थात शंख की आवाज इतनी तेज थी जैसे सिंह दहाड़ रहा हो। पूरे कुरुक्षेत्र में वह आवाज गूंज उठी। दुर्योधन का चेहरा थोड़ा चमक उठा। उसे लगा, अब सब ठीक हो जाएगा, अब डर चला जाएगा। लेकिन बच्चों, सच्चाई यह थी, यह शंख डर को खत्म नहीं कर रहा था, बस डर को ढक रहा था। भीष्म पितामह जानते थे कि सच्चाई पांडवों के साथ है। फिर भी वे अपने वचन और कर्तव्य के कारण कौरवों की ओर खड़े थे। यही जीवन की सबसे कठिन बात होती है, जब दिल कुछ और कहता है और कर्तव्य कुछ और। बच्चों, यहाँ गीता हमें बहुत प्यारी सीख देती है। जो सच के साथ होता है उसे ज्यादा शोर नहीं करना पड़ता, और जो गलत के साथ होता है वह ज्यादा आवाज करता है। शंख की आवाज तेज थी, लेकिन मन की कमजोरी शांत नहीं हुई। अब जरा अपने बारे में सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है जब हम गलत होते हैं और फिर भी खुद को सही दिखाने की कोशिश करते हैं? गीता कहती है, असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर आपको यह कहानी समझ आ रही है, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गीता हमारे दिल करे, ताकि हम ऐसी ही सरल और प्यारी कहानियों में गीता को आगे भी समझते रहें। गीता सिर्फ युद्ध की किताब नहीं है, यह बच्चों को जीवन का अर्थ सिखाने के लिए और बड़ों के मन के उलझन और शंका दूर करने का एकमात्र रास्ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले कहानी के साथ।